जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए कानून विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर पत्नी ने पत्नी से अलग होने पर 30 दिन बाद 498A का केस किया है तो नहीं चलेगा केस, खारिज होगा मुकदमा। दीपावली पर पतियों को सबसे बड़ा जो तोहफा है यह है कि उसकी पत्नी यदि अलग होने पर 30 दिन के बाद जो है 498 का मुकदमा दर्ज करती है तो वो मुकदमा खारिज माना जाएगा। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। इस वीडियो में ये आप चीज़ें जान लो, इस चीज़ को आगे तक प्रोसीड कर दो कि 498A का मुकदमा जो पुराने सेक्शन में चल रहा था, यानी जो दहेज उत्पीड़न का महिलाओं ने केस कर रखा अपने पतियों के ऊपर, या जो पत्नी अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के चक्कर में है और पति के व्यवस्था से 30 दिन के व्यवस्था से अलग रह रही, तो ऐसे कंडीशन में 498 का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आज आपके समक्ष लेके प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर पत्नियां अक्सर अपने पति के खिलाफ तमाम जो उनके हथकंडे हैं उनका प्रयोग करती रहती हैं, कराती रहती हैं। तो ऐसे मामलों में यदि पति के पक्ष में कुछ चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें क्या हैं, उसी के व्यवस्था में मैं आपसे बात करने के लिए तत्पर और तैयार हूँ। तो जैसा आप समझ रहे हैं, उस व्यवस्था में 498 का मुकदमा खारिज होगा पत्नियों द्वारा जो उन्होंने दाखिल कर रखा है। क्यों खारिज होगा इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। वो इसलिए खारिज होगा कि पत्नियां यदि अपने पति से 30 दिन की व्यवस्था से ज़्यादा अलग होकर रह रही हैं और वह 498A का मुकदमा यदि वो दर्ज कराती हैं तो निश्चित तौर पर वह मुकदमा खारिज होगा। ऐसे जजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं उसी जजमेंट की व्यवस्था में आपको बताने के लिए तत्पर और तैयार हूँ। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने जो भाई बंधु हैं या जो हमारे पीड़ित लोग हैं, यदि वह वीडियो हमारा यह देख रहे हैं तो कृपया करके इसे शेयर जरूर करें ताकि अन्य जो पीड़ित हैं उनको फायदा हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट का जानते हैं कि जजमेंट पूरे देश में हमारे मान्य होता है और पूरे देश की व्यवस्था में वो चीज़ें लागू होती हैं। तो माननीय कोर्ट का आदेश सभी कोर्टों पर बाध्य है, सभी कोर्टों की व्यवस्था में वह आदेश इम्प्लीमेंट होता है। तो माननीय कोर्ट द्वारा जो मैं केस की चर्चा कर रहा हूँ उसमें यह था कि पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है। उस डिस्प्यूट में पत्नी तमाम झूठे एलिगेशन जो है लगाती है अपने पति के ऊपर, और उसी व्यवस्था में यहाँ तक कह देती है कि ट्रक खरीदने के लिए जो है हमारे पास पैसा दहेज के बाबत जो है मांगा गया। उस व्यवस्था में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, माननीय कोर्ट में मामला आता है और यह भी कहा जाता है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा और यह चीज़ें ऐसे नहीं मान्य होंगी। उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया उस व्यवस्था में आप ये जान लीजिए कि कोई भी एफआईआर या चीज़ें दर्ज होती हैं तो पहले तो एफआईआर होती है या उसी व्यवस्था में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उसका काउंटर होता है, ग्राउंड दिया जाता है, कैसे प्रताड़ित कर रहा, कैसे क्या चीज़ें कर रहा, उसी व्यवस्था में चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं। उस केसों के व्यवस्था में चीज़ों को मैं बहुत डीपली नहीं चर्चा करूंगा, शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। तो आप ये जान लीजिए कि जब भी कोई 498A का केस दर्ज होता है उस व्यवस्था में पत्नियां अक्सर अपने पति के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाती हैं। उसी एलिगेशन के व्यवस्था में आपको काउंटर करना है एज एविडेंस।
उस एविडेंस के आधार पर मुकदमा माननीय कोर्ट में दाखिल होता है। उस एविडेंस में आप अपना बचाव करते हैं और बहुत सफिशिएंट तरीके से उसका बचाव करेंगे